हेलो फ्रेंड्स, तो डायनामिक लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है उसका हमने तुम्हें ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस किए थे। उसमें हमने हर एक ऑब्जेक्टिव का तुम्हारा रीजन दिया था कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। क्लियर। अब फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। बेसिकली फ्रेंड्स, जो बायोट-सेवर्ट लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हारा जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें हर एक जो डेरिवेशन आती है वो तुम्हारे बायोट-सेवर्ट लॉ के बेस पर ही होती है। एक तो बायोट-सेवर्ट लॉ और एक तुम्हारा राइट हैंड पाम रूल है ना। इससे क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल का यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में, और बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज होता है तुम्हारा जहां भी तुम डेरिवेशन करोगे ना वहां तुम बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प लोगे। क्लियर। तो जैसे रिंग की एक्सिस पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प लोगे। किसी वायर के द्वारा किसी पॉइंट पी के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प करेंगे। क्लियर। अब फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि हुआ क्या था, जैसे कि ओरेस्टेड ने तो ये सबसे पहले ओरेस्टेड ने सर्च किया था कि किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। उसने ये बोला था और किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पाया गया है। क्लियर। अब क्या हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है ना वायर के आसपास, वो कितने अमाउंट में जनरेट हो रही है ये उसने नहीं बताया, उसको बताया बायोट-सेवर्ट ने। बेसिकली क्या होता है, बायोट-सेवर्ट दो साइंटिस्ट हैं, बायोट और सेवर्ट। ये क्या, बायोट उनका सरनेम है, सेवर्ट उनका सरनेम, जैसे लास्ट वर्ड है, लास्ट नेम है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है ना, तो लास्ट नेम बायोट है और एक साइंटिस्ट का नाम लास्ट नेम है सेवर्ट। तो इन्होंने सर्च किया, उन्होंने बताया, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक फार्मूला दिया कि अगर किसी पॉइंट पी के ऊपर हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे क्या हो रहा है, किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। अब इस वायर का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, हम वायर को एलिमेंट ले लेते हैं। अगर इस एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पी के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो उस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का उन्होंने एक फार्मूला दिया, और उस फार्मूले का उन्होंने प्रैक्टिकली उन्होंने फार्मूला दिया है, वो डेरिवेशन नहीं है। तो उस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया। अब हम एलिमेंट को इंडिकेट कर देंगे तो कोई बॉडी बन जाएगी। तो ये सब उन्होंने डिस्कवर करके बताया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है बायोट-सेवर्ट लॉ के, तो आप इसको पॉज करके लिख लेना एक बार, है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ऐसा हुआ, देखो इसने एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप समझ सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dV एट ए पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। किसी पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है dV, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I, वो उस वायर में फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट, dB जो है वो प्रोपोर्शनल होता है उस एलिमेंट की लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, where theta is the angle between line joining observation point P to the current carrying dl, that is dB क्या है, sin theta प्रोपोर्शनल है। and inversely proportional to the square of distance between the observation point and current carrying element, तो dB inversely proportional है r स्क्वायर के। क्लियर फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं यहाँ पे ना, तो बायोट-सेवर्ट ने क्या बोला था, जब किसी वायर में, कोई वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट I फ्लो हो रहा है। क्लियर। इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है I। क्लियर। तो क्या हो रहा है, इस वायर का हम कोई एक एलिमेंट लेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे। अब अगर इस वायर में करंट I फ्लो हो रहा है तो इस एलिमेंट में भी करंट क्या होगा, I फ्लो होगा। क्लियर हुआ। तो बायोट-सेवर्ट ने बताया था कि इस एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट P के ऊपर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ये छोटा जो एलिमेंट है ना, इस वायर का जो एलिमेंट है, इसके द्वारा जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे dB। किसी पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसको बोलेंगे dB। एक एलिमेंट के द्वारा निकालना, छोटे एलिमेंट के द्वारा, तो फील्ड भी छोटी होगी। अगर पूरे वायर के द्वारा निकालते हैं तो फील्ड हम बोल देते B, और एक स्मॉल एलिमेंट के द्वारा निकाल रहे हैं तो उस फील्ड को बोल दिया हमने dB। क्लियर। ऐसा है। अब तो ये जो dB होगी, ये जो dB मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, क्या होगी, वो dB प्रोपोर्शनल टू होगी I के। क्लियर। इस एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर। इस एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगी, एंड dB होगी प्रोपोर्शनल टू,
उसने एक बात और बोली, उसने एक तो ये बोला कि इस एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट की प्रोपोर्शनल होती है। उसने सेकंड पॉइंट बोला उस वो जो एलिमेंट है उसकी जो लेंथ है उसकी प्रोपोर्शनल होगी। तो इसके जो लेंथ है, तो इस एलिमेंट की लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं डीएल है। कितनी लेंथ है? स्मॉल एलिमेंट है ना, अगर वायर की लेंथ अगर हम एल लेते हैं, इसकी लेंथ हम एल लेते हैं, तो एलिमेंट की लेंथ क्या लेंगे? डीएल लेंगे, छोटा। क्लियर? ऐसे। तो इस एलिमेंट के द्वारा जो फील्ड होगी पॉइंट पी के ऊपर, वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगी, इस एलिमेंट की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। तो लेंथ क्या है? डीएल है। क्लियर? एंड वो प्रोपोर्शनल होगी जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, उसने थर्ड पॉइंट बोला, वो प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा की। किसी प्रोपोर्शनल होगी? साइन थीटा की। जो इस एलिमेंट के द्वारा जो पॉइंट पी के ऊपर फील्ड निकल रही डीबी, वो किसकी प्रोपोर्शनल रहेगी? साइन थीटा की। जिसमें थीटा क्या रहेगा? जो थीटा रहेगा वो थीटा रहेगा, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, क्लियर, एलिमेंट, और ये जो पॉइंट पी है, एलिमेंट से पॉइंट पी की जो मिलाने वाली लाइन है, एक तो एलिमेंट वाली लाइन है और ये एलिमेंट से पॉइंट पी को मिलाने वाली जो लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। क्लियर हो? तो उस थीटा के साइन थीटा का प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर हो? उस थीटा के साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगी, ऐसा होगा। अब उसने फोर्थ पॉइंट और बोला, और प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जिसमें आर क्या रहेगा? आर डिस्टेंस रहेगा इस एलिमेंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस, एलिमेंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस रहेगी आर। क्या रहेगी? ये रहेगी आर। क्लियर? उसने ये बताया। तो उसने पहला पॉइंट बोला कि इस एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट की प्रोपोर्शनल रहेगी। सेकंड पॉइंट बोला एलिमेंट के लेंथ की प्रोपोर्शनल रहेगी। थर्ड पॉइंट बोला साइन थीटा के प्रोपोर्शनल रहेगी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग एलिमेंट टू पॉइंट पी। क्लियर? एंड प्रोपोर्शनल टू रहेगी 1/r स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी आर स्क्वायर के, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एलिमेंट टू पॉइंट पी। क्लियर? अब क्या हुआ, उसने क्या करा, उसने चार चीजें बताई है कि करंट प्रोपोर्शनल होगी, ये लेंथ प्रोपोर्शनल होगी, साइन थीटा प्रोपोर्शनल होगी, और 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी। क्लियर? अब उस तीनों को, चारों कंबाइन कर दिया, चारों कंबाइन कर दिया। जब चारों कंबाइन करके लिखेगा, तो चारों कंबाइन करके लिखा तो डीबी प्रोपोर्शनल हो गया आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बता दिया उसने, है ना। अब उसने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया यहाँ से। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे ना, तो ये हो जाएगा के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा बायोट सेवर्ट लॉ था। अब क्या करा उन्होंने, बायोट सेवर्ट जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने के की वैल्यू दी एसआई सिस्टम में। उन्होंने एसआई सिस्टम में जो के की वैल्यू दी है, वेयर वैल्यू ऑफ के इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू दी उन्होंने के इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्लियर? उन्होंने एसआई सिस्टम में के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दी। क्लियर? ये उन्होंने बताया। वेयर म्यू नॉट, जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट की वैल्यू बताई उन्होंने, म्यू नॉट इक्वल टू दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट इक्वल टू बताया उन्होंने 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब तुम सोचोगे सर ये म्यू नॉट क्या होता है? ये म्यू नॉट होता है क्या बेसिकली? म्यू नॉट को बोला जाता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। क्या बोलते हैं? म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। फ्री स्पेस को हम वैक्यूम भी बोलते हैं। क्लियर? अब देखो म्यू नॉट होता है क्या, देखो प्रैक्टिकली मैं इसको समझाता हूँ। म्यू नॉट होता है क्या है कि कोई भी मीडियम अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है। क्लियर हो? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है। अब जैसे कि वाटर के अंदर, अब जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। क्लियर हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको बी बोल रहे हैं। तो यहाँ देखो ये कितनी 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कोई वाटर रख दिया हमने, ये वाटर रख दिया। क्लियर? और यहाँ पे एयर आ गया। क्लियर हो? तो क्या होगा,
यहाँ अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ हो सकता है जैसे कि यहाँ बी इक्वल टू 4 है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ, मतलब तुम्हें एक फील लाने के लिए, कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी इक्वल टू 3, क्लियर, बी इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इस मीडियम का कोई परमेबिलिटी वैल्यू कुछ अलग होगी, इस मीडियम की परमेबिलिटी वैल्यू कुछ अलग होगी, क्लियर। और यहाँ एयर आ गए, दो ये एयर में था, और यहाँ भी कितनी आई है, समझ में आया बात को, इतना समझो, है ना। अब जैसे कि बात क्लियर हुई तुमको, जैसे कि यहाँ 4 थी तो यहाँ कितनी होगी तुम्हारी, 3 होगी। तो कोई मीडियम अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करता है, कितना परमिट करता है, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब कितना परमेबल है, कितना परमिट कर रहा है अपने अंदर, है ना, कितना अलाउ कर रहा है। तो मेन होता है कोई मीडियम अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करता है, समझ में आया। तो फील आ गया बेसिकली, है ना। तो उसने फार्मूला दिया म्यू नॉट की, ऐसा सिस्टम में दिया, ये जो फार्मूला दिया उसने, ये तुम्हारा एयर वैक्यूम के लिए दिया उसने, किसके लिए दिया, तभी तो उसने म्यू नॉट लिखा है। अगर यहाँ कोई दूसरा मीडियम होता ना, वाटर वगैरह या ऑयल या कोई जैसे कि कोई मेटल का मीडियम होता तो वहाँ म्यू नॉट की वैल्यू चेंज हो जाती, क्लियर। तो वेयर वैल्यू ऑफ के इन ऐसा सिस्टम फॉर वैक्यूम या एयर, ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, है ना। तो इसका फार्मूला हो जाता तुम्हारा, के की वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो यहाँ आ जाएगा dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाएगा, क्लियर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको रख कर रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं ना, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर, ऐसा हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो म्यू नॉट 4 पाई, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। अगर मैं इसको तो नीचे ले जाऊंगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा, क्लियर, ऐसा हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर माइनस 7 आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो एग्जाम में जैसे कि, अब देखो एग्जामिनर क्या होता है, वो जानता है कि पावर शॉर्ट लोग सबको आता होगा, है ना। तो एग्जैक्ट वो ये फार्मूला नहीं पूछेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये फार्मूला नहीं पूछेगा, वो तुम्हें ये फार्मूला पूछ सकता है। उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट करनी होगी। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर माइनस 7 होगी, क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीवी होती है ना, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, क्या होती है, टेस्ला होती है। तो इसकी यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट होगी तुम्हारी, ये डीवी है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना एलिमेंट के द्वारा, तो इसकी यूनिट होगी टेस्ला, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिखेगा, ये साइन नहीं आएगा पे ना, तो ये आएगा यूनिट होगी इसकी टेस्ला, क्लियर, टेस्ला हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट वाले सिंबल टी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, क्लियर, ऐसा होगा। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, चीज को, इसको रब कर रहा हूँ ना। अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर, अच्छा इसका, हाँ पहले एक बात और समझ लेते हैं, ये जो फार्मूला है ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में नहीं है ना। तो डीबी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला होता है, मैं वो फार्मूला तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे आया, बस तुम्हें एग्जाम में उस फार्मूला को ध्यान रखना है ना। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा और तुम फालतू में कंफ्यूज होगे ना। तो बोर्ड लेवल पे हम उतना ही लिखेंगे जितना काम का है। तो डी बी वैक्टर इक्वल होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको हम क्रॉस कर देते हैं ना, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब।
क्या होगा, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन आर क्यूब, है ना। जब हम तो मैग्नीट्यूड में निकाल रहे थे तो डिवाइड बाय आर स्क्वायर था, ऊपर आर नहीं आया था। अब वेक्टर में निकालेंगे तो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। किसी पॉइंट पी के ऊपर निकाल रहे हैं ना, इस पॉइंट पी के ऊपर हम फील्ड निकाल रहे हैं डीवी, और वेक्टर फॉर्म में फील्ड क्या होगी, ये होगी। क्लियर, ऐसा होगा। अच्छा, कभी कभी वो पूछ लेगा कि नहीं नहीं अभी आप जो परमेबिलिटी है, जो तुम्हारी म्यू नॉट है परमेबिलिटी, इसके SI यूनिट बताओ। तो इसके आप बता सकते हो, इस फार्मूले से निकल जाएगी। जैसे कि dV इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये है। और हमको क्या निकालनी, इसकी SI यूनिट निकालनी है ना। क्या निकालना, SI यूनिट ऑफ म्यू नॉट परमेबिलिटी, है ना, परमेबिलिटी की SI यूनिट निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो इस आइटम को इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा dV इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले गए, डिवाइड बाई आई डी एल साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, अब देखो dV की SI यूनिट होती है टेस्ला, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, इंटू 4 पाई तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगी, ये आर स्क्वायर है। आर क्या डिस्टेंस है एलिमेंट से पॉइंट पी की, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और डिवाइड बाय आई, आई मतलब होता है एम्पियर, करंट है ना तो इसमें फ्लो होने वाला, किसकी यूनिट आएगी, एम्पियर। और डीएल क्या है, लेंथ ऑफ एलिमेंट है, तो यूनिट आएगी लेंथ की मीटर। और साइन थीटा तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखो 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर गया, तो बच्चा तुम्हारा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर, ये तुम्हारी यूनिट ऑफ म्यू नॉट है ना, क्या यूनिट ऑफ म्यू नॉट, परमेबिलिटी की यूनिट है ना, ये यूनिट लिखा हुआ है ना, यूनिट ऑफ म्यू नॉट। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये क्या है, SI, ये पर लिख सकते हैं यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। इसको हम म्यू नॉट बोलते हैं। क्लियर, ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर तुम्हारा परमेबिलिटी की यूनिट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिट होती है टेस्ला। क्लियर, अब देखो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमको क्या करना है, इस एलिमेंट के द्वारा पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। देखो यहाँ तक तुम्हारा बोर्ड का पार्ट था, ये तुम्हारा बोर्ड का पार्ट फिनिश हो गया है ना, इतना ही बोर्ड में आएगा। अब एक चीज और एक्स्ट्रा बता देते हैं, ताकि जैसे थोड़ा सा अगर हाई लेवल उठ जाए, थोड़ा सा अगर एग्जामिनर का माइंड थोड़ा खिसक गया कि नहीं डायरेक्शन पूछ लेते हैं। बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें चैप्टर पढ़ना है तो डायरेक्शन निकाला तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। अगर 2 मिनट ज़्यादा पढ़ लेंगे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा बस इसका, है ना। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। तो तुम्हें अब यहाँ पर इस करंट कैरिंग एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पी के ऊपर डायरेक्शन निकालनी है कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है डीबी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर, इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डीबी की डायरेक्शन क्या होगी। तो डीबी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम बेसिकली इस रूल को फॉलो करते हैं, राइट हैंड पाम रूल को, है ना। राइट हैंड पाम रूल को फॉलो करेंगे तो देखो ये डीबी इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर पर आर क्यूब, वेक्टर फार्मूला है ना, क्योंकि डायरेक्शन क्या है वेक्टर के थ्रू निकलेगी। इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं आऊंगा, कैसे निकलेगी क्या कैसे निकालना है, एक शॉर्टकट बताते हैं। क्या करना, जिधर करंट फ्लो हो रहा है, जिधर करंट फ्लो हो रहा है, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर तुम थंब रख लो, है ना, और जिस पर निकालनी है उधर अपना फिंगर कर दो। तो ये पाम क्या देगा तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर थंब रखा, और पॉइंट जिस पर निकालना है ना पॉइंट पी पे, इधर थंब रखा, इधर तुमने फिंगर कर लिया। तो पाम किधर आ रहा है, अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है मतलब ये फील्ड होगी इसकी बोर्ड के प्लेन के अंदर होगी, तो उसको हम क्रॉस वाले सिंबल डिनोट करते हैं, ये आएगा डीबी वेक्टर। क्लियर हुआ, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, ये होता है। अगर मान लो जैसे कि ये वायर है, इसमें करंट नीचे फ्लो हो रहा है। क्लियर, मुझे मान लो एक एलिमेंट है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, और ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के द्वारा मुझे इस पॉइंट P1 पर, इस P1 पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये P1 कैसे मिलाएंगे इस पर, ये R1 हो जाएगा डिस्टेंस, है ना, ऐसे आएगा। तो क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में तो हम थंब रखेंगे, और इसे थंब रखा और पॉइंट पे की तरफ फिंगर कर दिया,
अच्छा रख दिया, तो पाम किधर आ रहा है, अंदर आ रहा है बोर्ड के प्लेन के, तो यहाँ फील्ड लाइन क्या होगी, db अंदर आ जाएगी, क्लियर हो, ऐसा हो जाएगा। हाँ अब देखो, अगर मान लो मुझे यहाँ पे ये पॉइंट P2 है और इस एलिमेंट के द्वारा मुझे P2 पर ये R2 डिस्टेंस है, इस P2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और P2 की साइड हमने फिंगर कर दिया, तो पाम किधर आ रहा है, हमारा हथेली कितनी आ रही है, बाहर आ रही है, तो फील्ड लाइन क्या होगी, बाहर होगी बोर्ड के प्लेन के बाहर, तो बोर्ड के प्लेन के बाहर होगी तो हम इसको dB2 बोल देंगे या dB बोल देंगे। मान लो P2 इसके द्वारा यहाँ फील्ड dB2 है, ये है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बोर्ड के प्लेन के बाहर हो जाएगी, क्लियर। तो जिधर करंट है उधर थंब रखो और पॉइंट P की तरफ तूने फिंगर कर दिया, तो पाम किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बोर्ड के प्लेन के बाहर होगी, क्लियर, ऐसा होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक रूल बता देता हूँ आपको, क्या करोगे आप, पुट द थंब along the direction of current, along the direction of current, put the thumb along the direction of current, करंट की डायरेक्शन में थंब किया और पॉइंट P की तरफ फिंगर कर दिया, and straight your finger toward the point P, towards the point P, your palm जो हमारी हथेली रहेगी वो क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगी, your palm will give direction of resultant magnetic field at point P, क्लियर हो। तुम्हारी जो पाम रहेगी वो क्या देगी, पॉइंट P के ऊपर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देगी, क्लियर हो। मतलब ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P के ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसे डायरेक्शन निकालने का तरीका है ना, तो ये तरीका है तुम्हारा। क्या किया, जैसे कि वायर है तो करंट आई फ्लो हो रहा है, मान लो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्लियर। तो क्या करूंगा मैं, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और पॉइंट P की तरफ हमने क्या कर दिया, फिंगर कर दिया, तो पाम क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो पाम बाहर आ रहा है, तो बाहर आया तो फील्ड क्या होगी, इसे बाहर होगी, बोर्ड प्लेन के बाहर, उसको हम ऐसे बताते हैं ना, तो dB होगी, इसकी डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के बाहर होगी, क्लियर हुआ। तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है, बेसिकली हमने राइट हैंड पाम रूल लगाया है ना, तो ये कैसे आया हम इसको ऊपर नहीं बताते जाते हैं, हम डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता रहे हैं इसका कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। करंट की डायरेक्शन में हम, हाँ ये तो हमने एलिमेंट के द्वारा निकाला, मान लो कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके द्वारा अगर पॉइंट P के ऊपर फील्ड निकालनी है ना, तो फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन थंब रखा और पॉइंट P की तरफ फिंगर कर दिया, क्लियर हो। जैसे कि ये डिस्टेंस R है, वायर में करंट, ये तो एलिमेंट के द्वारा निकाला था ना, वायर के द्वारा निकालना तो सेम ही निकलेगा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, पॉइंट P की तरफ फिंगर किया, तो ये पाम क्या देगा, अंदर आ रहा है, देखो थंब रखा फिंगर किया, पाम अंदर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे अंदर होगी, इसको वायर के द्वारा पूरी द्वारा हमने मैग्नेटिक फील्ड को B लिख दिया, थंब रखा फिंगर किया, तो पाम अंदर आ रहा है ना, अंदर आ रहा है पाम, तो फील्ड लाइन क्या होगी, अंदर होगी। अगर मान लो यहाँ पॉइंट P1 है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 आ रही है, क्लियर, और मुझे इस वायर के द्वारा निकालनी है, जैसे कि ये डिस्टेंस तुम्हारी R है ना, ये R परपेंडिकुलर है, मुझे P1 पे निकालनी है इस वायर के द्वारा, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और P1 की तरफ फिंगर किया, तो पाम बाहर आ रहा है, तो B1 की डायरेक्शन क्या होगी, बोर्ड के प्लेन के बाहर होगी, क्लियर हो। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका, तो ये एडवांस में बता दिया, जरूरत नहीं है बोर्ड में नहीं आएगा तुमको ये, फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर आ जाता है तो निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा उसमें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, पावर स्टूडेंट हो चुका है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।